So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today I'm going to discuss some important questions. ठीक है जी, सारी रिवीजन हमारी जो है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च की हो चुकी है और कुछ बच्चों का पेपर हो भी चुका है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च का। और वो जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे रिसर्च में से जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। ठीक है जी, सो आई एम डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस जो उन पेपर में आ रखे थे, ताकि अगर बाई चांस आपको भी वही क्वेश्चन सेम आ जाए एक आधा तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था उसमें वो था डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। जो गुड रिसर्च होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स क्या क्या खूबियाँ एक तरह से होती है। कब हम बोलते हैं कि जो एक रिसर्च है बहुत अच्छी रिसर्च है, मतलब ये टॉपिक कौन सा था, क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च में से आ रखा था। बस उन्होंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया, व्हाट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। ठीक है जी, तो एक क्राइटेरिया क्या होता है अगर हमने किया था। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा क्लियर होते हैं, बहुत ही एक्यूरेट होता है, हर एक चीज़ रिलायबल होती है, बहुत ही क्लियर होता है एंड लिमिटेशंस उनकी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक अच्छे रिसर्च में देखने को मिलती हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो था आ रखा उसमें वो था डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, नंबर्स के साथ जब डील करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ जो रिसर्च डील करती है वो होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो रिसर्च फोकस करती है सिंबल्स पे, बिलीफ्स पे, डिस्क्रिप्शन पे, नॉन न्यूमेरिकल डाटा पे, वो क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है जी, नाउ व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाटाबेस फॉर द रिसर्च पर्पस। अब हमने रिसर्च करनी है, उसमें डाटाबेस का क्या काम है। हमने एक डाटाबेस पढ़ा था, बाई चांस अगर इसमें से क्वेश्चन बन के भी आता है फिर भी, जैसे एक डाटाबेस हमने पढ़ा था मनुपात्रा, ठीक है, MANUPATRA, जो हमारे सिलेबस में है। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन भी आ गया तो आपको याद रहना चाहिए। ये सेम ही है कि डाटाबेस क्यों ज़रूरी होता है। देखो डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस किस काम आता है, अरेंज करने के, चीज़ों को इजी बनाने के लिए। ठीक है, इजीली असेसेबल होती हैं चीज़ें डाटाबेस में। बस वही चीज़ है कि हम रिसर्च पर्पसेस के लिए ज़्यादातर डाटाबेसेस क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हर एक आर्टिकल हमें वहाँ पे मिल जाता है इजीली ऑर्गेनाइज्ड वे में, मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसमें साइटेशंस भी होती हैं, सारी पब्लिकेशंस होती हैं, प्रॉपर रेफरेंसेस सेक्शन होते हैं, इट कंटेन द पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स ऑल्सो, और इसमें सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वर्किंग हाइपोथेसिस। देखो क्वेश्चन वो सीधा भी डाल सकते थे, दैट व्हाट इज हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या लिखा, डिफाइन वर्किंग हाइपोथेसिस। और आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहीं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस तो नहीं आ गई, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है, ठीक है, मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट दिस लॉजिकल और एम्पिरिकल कंसिक्वेंसेस। मतलब टेस्ट करना है, हमने एक टेंटेटिव अजम्पशन की है कि वो चीज़ या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। अब हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, सैम्पल डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन 10 नंबर में आ रखा था, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना, उसको तो छोड़ना ही मत क्वेश्चन, क्योंकि वो किसी भी तरह से डाल सकते हैं उस क्वेश्चन को, बट वो क्वेश्चन आएगा ज़रूर। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ SJR। SJR की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है SCI मागो जर्नल रैंक। और ये पिछले से पिछले पेपर में जो मैंने चेक किया उसमें आया हुआ था, एक जर्नल रैंक का नाम बताओ, तो वहाँ पे आप SJR लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया बन के। ठीक है, तो ये चीज़ें बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना। SCI मागो जर्नल रैंक, ये किस काम आते हैं, टू असेस द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स, कि जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनका कितना प्रभाव पड़ा है, ठीक है, लोगों पे या बाकी पब्लिशर्स पे, ये सब चीज़ें। ठीक है, नाउ व्हाट इज TRIPS। TRIPS मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमने किए थे, उसमें आता है एक TRIPS। TRIPS एक्चुअल में क्या है, फुल फॉर्म लिखनी है पहले तो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जितने भी ट्रेड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो किसके अंडर आते हैं, TRIPS के अंडर। दो साइटेशन स्टाइल कौन से होते हैं, APA स्टाइल जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एंड MLA स्टाइल जिसकी फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। एंड फुल फॉर्म क्या है, WTO की, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, एंड आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर। ये एक्चुअल में प्रीवियस पेपर में आ रखे थे जो अभी 2025 में ही हुए हैं,
जो बाकी बच्चों के हो रखे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ ज़रूर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, मुझे पता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैंने इतना फोकस मतलब नहीं किए, डिस्कस भी नहीं किए यहाँ पे, एक दो आधा छोड़ा है मैंने, जस्ट बिकॉज वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है इसमें, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।